आप सभी को हम चारों की ओर से हैप्पी दिवाली। जी हाँ, यहाँ पे दिवाली ख़त्म हो गई है और लग गया है बिल्कुल रेगुलर सा डे। ऑफ कोर्स दिवाली की कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें तो चल ही रही हैं, जैसे कि गोवर्धन पूजा और साथ में भाई दूज, फिर हमारे गेट टुगेदर्स, ढेर सारे मिलन समारोह और ढेर सारी प्यारी प्यारी सी यादें लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ हो गया है रेगुलर सा डे, यानी कि बच्चों के स्कूल वाला दिन। ऑफ कोर्स कोई भी त्यौहार आता है तो बाकी के काम थोड़ी रुकते हैं, क्योंकि त्यौहार तो शाम के टाइम बनते हैं। और ऑफ कोर्स जब आप इंडिया में रहते हैं तो ये त्योहारों की बात ही अलग होती है। फ़िलहाल यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज चुके हैं। 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी, बस धीरे धीरे जैसे तैसे धीरे धीरे करके मैं उठी हूँ और सुबह के 5 बज गए हैं। सुबह के 5 बजे मैं बस आई हूँ यहाँ पे। पहले पानी पी लिया क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी, गला सूख गया था। मैंने सोचा उठते ही सबसे पहले आज तो पानी पी लेती हूँ। बस पानी पी कर आई हूँ यहाँ पे, ब्रश करूँगी और ब्रश करने के बाद अपनी रेगुलर स्ट्रेचिंग करूँगी। गला ना सूखने लग जाता है, घर में इतने तेज़ एसी और हीटर चलते रहते हैं ना, अप एंड डाउन, और बाहर का मौसम जैसे ही चेंज हो जाता है तो उसके चलते ना गला सूख जाता है। इसलिए बस यहाँ पे ब्रश कर लिया है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली है। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, तो बच्चों के डैडी बोले आज मुझे जल्दी निकलना है, तो बस यहाँ पे उनकी चाय वगैरह सब रेडी कर रही हूँ। साथ में मैंने रात को ही दाल चावल वगैरह सब बना के रख दिए थे। दाल बना के यानी कि उबाल के रख दी थी, और साथ में चावल भी उबाल के रख दिए थे और इंस्टेंट पॉट में रखे थे, तो वो वार्म ही रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं इसीलिए। और ये जो मेरा स्टैकेबल डब्बा है, ये तो मैं इंडिया से लेकर आई थी, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा, जैसे जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स वॉच कर रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं अभी रिसेंटली इंडिया होकर आई हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के थ्रू जुड़ते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि हमारी ये फैमिली जो छोटी सी थी, कहाँ से स्टार्ट कर रही थी और एकदम आज यहाँ पर पहुँच गई है। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। और आप सभी को दिल से ढेर सारा शुक्रिया हर छोटी चीज़ का, कि आप मेरे अप्स एंड डाउन्स में भी आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। इसी तरीके से आप लोगों की इसी तरीके से साथ का बने हुए रहने का ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ अपनी छोटी से छोटी खुशियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे चाय का टाइम है, तो चाय प्रिपेयर कर देती हूँ। बच्चों के डैडी को दाल चावल ले जाने का बड़ा मन हो रहा है, तो बिल्कुल फ्रेश सी दाल बना दी है, अदरक लहसुन डाल के ढेर सारा, और टमाटर डाल दिए हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है टमाटर वाली दाल खाना, और घुटी हुई दाल की तो बात ही अलग होती है। साथ में चावल बन चुके हैं, चावल तो पहले ही बन गए थे, और साथ में ये गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। बस चाय को पहले कटोरे में छानूंगी, उसके बाद डिवाइड कर दूँगी। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि वो कटोरे में डाल के नहीं पीना पसंद करते हैं, पर मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको बता दूँ, मैं डायरेक्ट चाय अगर उसे छानती हूँ कप के अंदर तो वो खौलती हुई सी रहती है, और कटोरे में छान देती हूँ तो कोई टेंशन ही नहीं रहता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, इट जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम आधा हो जाता है। मुझे बाद में डिवाइड करने के टाइम पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है कि चाय एक छलनी को एक 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 कप पे रखो और फिर डिवाइड करो। डायरेक्ट मैं उसे कप में, मैं उसे एक कटोरे में छान लेती हूँ और उसके बाद उसे डिवाइड कर देती हूँ। अपनी अपनी स्टाइल है सच्ची में। चलिए यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, यानी कि लंच वगैरह सब तैयार कर दिए हैं, अच्छे से डब्बे में पैक कर दिया है ताकि किसी तरीके से लीकेज वगैरह ना हो। साथ में मैंने बच्चों के डैडी को चाय भी दे दी है, चाय भी ऑन द गो पे दी है, क्योंकि वो बैठ के नहीं पी सकते। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है, मौसम भी चेंज हो गया है, घड़ियाँ ऑटोमेटिकली पीछे हो गई हैं, डे लाइट सेविंग टाइम चालू हो गया है। तो यहाँ पे ना मौसम ठंडे होने के साथ साथ ऑफ कोर्स सनलाइट और सनराइज़ भी बहुत जल्दी ही हो जाता है, मतलब कि लगभग 6:30-7 बजे के आसपास सूर्योदय हो जाता है। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल अभी रात का टाइम है, क्योंकि बच्चों के डैडी जल्दी निकल रहे थे, तो बस उन्हें बाय बाय कर रही थी यहाँ पे खड़े होके। जब वो जाते हैं तो मेरा मन नहीं लगता है, ऑफकोर्स ये सच्ची बात है। कभी कभी तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, पर क्या करें, काम तो करने ही पड़ेंगे ना, काम थोड़ी रुकने वाले हैं। जैसे वो अपने काम करते हैं वैसे मैं अपने घर के काम करती हूँ, वैसे ही दुनिया में भी काम चलते रहते हैं। चलिए अभी उन्हें बाय बाय करा है, बच्चों के डैडी गए हैं काम पे और बच्चों को अब उठाने के लिए जा रही हूँ। 5-10 मिनट बैठूंगी, थोड़ा सा अपना शांतिपूर्वक अपने दिल की धड़कन को शांत करूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे सुबह से उठते हैं तो अपने आप को इस तरीके से मशीनी रूप में चालू हो जाती है बॉडी, जिसकी कोई हद नहीं है। साथ में दिमाग भी ऐसा ही चालू हो जाता है। दोनों बच्चों को धीरे धीरे करके उठा के लेकर आई हूँ बाथरूम में, और दोनों बच्चे इतने ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे करके मना रही हूँ
चलो आओ, खड़े हो, मॉर्निंग पी करो, मॉर्निंग का ब्रश करो और अपना फेस वॉश करो। बस इस तरीके से उन्हें धीरे धीरे करके तैयार कर रही हूँ। प्रिशा के बाल भी ठीक करने हैं मुझे। बस यहाँ पे धीरे धीरे जैसे तैसे उन्हें मना के और उनके साथ हल्की फुल्की सी बातें करके, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चे बड़े क्रैंकी से हो जाते हैं। जैसे हम बड़ों को ही अगर सुबह के टाइम पे कुछ ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं तो हम कैसे क्रैंकी हो जाते हैं, ठीक वैसे ही बच्चे भी होते हैं। ज़्यादा ऑर्डर देने लग जाओ तो वो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं और उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है, वैसे ही क्रैंकी होते हैं। इसीलिए तो धीरे धीरे करके उन दोनों को उठा रही हूँ। आजकल ना दोनों बच्चों को बड़ा जोश चढ़ा है। दोनों अपने आप में ऐसे तैयार होते हैं, मैं तो दोनों बच्चों को खड़े खड़े देखती रहती हूँ। पर हाँ, सुबह का टाइम है और ठंड का दिन आ गया है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि एक बार की हल्के तेल की मसाज ज़रूर कर दूँ सर के अंदर। इससे ना तरावट बनी रहती है, सर गर्म रहता है और जो कान वगैरह होता है उसको भी अच्छे से घिस देती हूँ हाथ के तलवे पर थोड़ा गर्माहट करके। तो इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं दोनों को मनाती भी जा रही थी। दोनों जब तैयार हो जाते हैं, दोनों मुझे हक करते हैं। आदि को बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं एक बात बता दूं, बच्चे तो बच्चे यार, बच्चों के साथ साथ मुझे भी बच्चों को हक करना इतना ज़्यादा पसंद है। मैं तो सोचती ही नहीं हूँ कि एक भी दिन बिना हक के जाए सच्ची में। और बच्चे अगर भूल जाते हैं तो मैं ही उन्हें याद दिला देती हूँ वेयर इज़ माई हग, और बच्चों को तुरंत पता पड़ जाता है कि मम्मा तो भाई हग करे बिना रहेगी ही नहीं। इसीलिए ये प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं जो अक्सर आपको ना ऐसे यादों में ले चलती है और इतनी पक्की गहरा महसूस करवाती हैं आपके शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर, दिल पे, कि आप चाहते ही नहीं हो कि उसे छोड़ो सच्ची में या बदलो। सच्ची में मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने बच्चों को हक करना और उन्हें किस करना इतना ज़्यादा पसंद है ना। सच्ची में हर एक के घर का अपना अपना सिस्टम होता है, कोई कैसे यादें बनाता है, कोई कैसे यादें बनाता है। मैं सच्ची में रह ही नहीं सकती सच में। यहाँ पे दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार करने के बाद, दूध वगैरह पिलाने के बाद, दोनों के साथ अच्छी हल्की फुल्की बातें करने के बाद अभी टाइम हो चला है दोनों को स्कूल में छोड़ने का। तो बस दोनों को स्कूल में छोड़ रही हूँ और एज़ यूजुअल मैं जो डेली उन दोनों को बोलती हूँ कि ऑलवेज़ रिमेंबर मम्मी डैडी ऑलवेज़ लव्स यू, दे आर ऑलवेज़ देयर फॉर यू एंड एन्जॉय योर स्कूल लाइफ बिकॉज स्कूल लाइफ आर द बेस्ट। ये सारी चीज़ें मैं याद दिलाती हूँ। और हाँ, साथ में मैं बच्चों को ये भी ज़रूर याद दिलाती हूँ कि इफ़ समबडी बॉदर्स यू इन द स्कूल, लेट मी नो, लेट योर टीचर नो अबाउट इट। क्योंकि अभी से ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि यानी कि 0% टॉलरेंस वाला, तो बच्चों को नहीं समझ आएगा कि स्कूल में क्या चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। सच में हर एक उम्र का, हर एक जनरेशन का एक अलग अलग तरीका होता है ये सब सिखाने का। क्योंकि हम अगर बच्चों को बचपन से ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कभी कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाएंगे, बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। हालांकि कोशिश तो करते हैं कि हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, पर इक्का दुक्का हो जाती हैं इधर की उधर चीज़ें। पर कितनी बार ऐसी होती हैं बड़ी चीज़ें हों, उससे बेटर है कि बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चलिए, यहाँ पे आ गई हूँ घर, दोनों बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल में। और मैं आपको बता दूँ, सुबह से ही सूर्य देवता बड़े सर पे चढ़ गए थे। कभी तो एकदम बारिश जैसा मौसम हो जाता है और कभी एकदम सर पे चढ़ जाते हैं। जब घर पहुँची तो काफ़ी हल्के फुल्के से बादल फिर से छा गए थे, बीच में सूर्य देवता निकल गए थे। तो लग रहा था कि चलो यहाँ पे सूर्य देवता निकल गए हैं। बस बच्चों को जब पार्किंग लॉट से छोड़ के घर तक पहुँची तब तक बादल छा गए। फिर मैंने कहा ये लो, कभी सोचते कुछ है और होता कुछ और है, बस वही। और इतनी जल्दी जल्दी मौसम चेंज हो जाते पता ही नहीं पड़ता है। तो मैंने यही सोचा घर में हीटर चल रहे हैं तो क्यों फालतू में ब्लेंड्स खोलूँ। तो यहाँ पर बच्चों के रूम को भी ठीक कर रही हूँ। और ये जो बेडशीट्स हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा, पर्सनली भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा क्या इसका कलर निकलता है या इसका रंग फेड हुआ है, ये श्रिंक हुई है क्या किसी तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं। जब मैं ख़रीद के लाई थी तो मैंने इन्हें एक बार का ठंडे पानी में डेलिकेट वाली साइकिल में धो दिया था। तो डेलिकेट वाली जो साइकिल होती है वो 20 मिनट की होती है और जो डेलिकेट वाली होती है वो एकदम धीरे धीरे हाथ से जैसे मसलते हैं ना कोई भी चादर वगैरह को या दाग को, ठीक वैसे ही हल्के हल्के हाथों से धुलती है मशीन के अंदर। तो डेलिकेट साइकिल में 20 मिनट्स के लिए आप ये रख सकते हैं और ठंडे पानी में धोइए। यकीन मानिए, ना तो आपकी चादर सिकुड़ेगी ना उसका रंग निकलेगा। तो इसे मैंने बहुत अच्छे से धो के सुखा के अच्छे से इसे मैंने
घड़ी करके रख दिया था, और जब मुझे ज़रूरत लगी जैसे अभी त्यौहार के दिनों में, मैंने इसे बिछा दिया। बहुत अच्छी लगी और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मुझे। आई वोंट बिलीव, मतलब मुझे तो यही लग रहा था कि इतने सारे लोगों की चॉइस हो सकती है ये वाली चादरें, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और अब जैसे जैसे दिवाली तो ख़त्म हो गई है हमारे घर की, लेकिन अभी गेट टुगेदर्स तो वन बाय वन आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इस महीने में बिज़ी हैं, इस हफ्ते में बिज़ी थे, इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में भी बिज़ी हैं, और उसके अगले हफ्ते में भी बिज़ी हैं, क्योंकि थैंक्सगिविंग आ जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, सिर्फ दिवाली ही एकमात्र त्यौहार नहीं होता है। हम अमेरिका में रहते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल चलते ही रहते हैं जो हमें कंटिन्यूसली मनाने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिवाली यहाँ ओवरसीज़ मना रहे हैं ना, वैसे यहाँ के त्यौहार भी आजकल इंडिया में मनाने लग गए हैं, जैसे कि हैलोवीन, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस एंड एवरीथिंग। क्रिसमस तो मैं बचपन से सुनती थी, क्रिसमस मनाते हैं, बड़े दिन की छुट्टियाँ लगती हैं, पर ठीक वैसे ही जैसा सेलिब्रेशन यहाँ होता है लार्ज स्केल पे, वैसा का वैसा सेम लार्ज स्केल पे आजकल इंडिया में भी होने लग गया है। तो बस यहाँ पे वन बाय वन त्यौहार तो चल ही रहे हैं इंडो अमेरिकन, वो सब भी मनाते जा रहे हैं। और स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटी चलती ही रहती हैं बच्चों की साइड बाय साइड, तो वो भी एक रहता है। और मैं आपको बता दूं कि घर में जिस तरीके से अपनी दिवाली की जो तैयारियां होती हैं, इंडिया में तो फिर भी हेल्प मिल जाती है, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई कि 2-3 दिन तक तो मेरी तबीयत ही थोड़ी सी ऐसी ऊपर नीचे हो रखी थी। हरारत हो रही थी लेकिन बुखार नहीं था, शरीर बड़ा टूट रहा था, ऐसे थकावट सी महसूस हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे बॉडी दर्द करने लग गई थी, जैसे अम्बास ही नहीं जाती है, अम्बान जाती है आपकी बॉडी, एकदम पेन होने लग जाता है कि अरे यार बहुत ताबड़तोड़ में बहुत सारी तैयारियां कर ली। अकेले ही रहते हैं ना, वो सारी तैयारियां खुशी के मारे इतने एक्साइटेड के चलते इतनी सारी तैयारियां कर ली कि बाद में फिर जब त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं, फिर बाद में जो आफ्टर फेस्टिवल इफेक्ट जो होता है आपकी बॉडी के ऊपर ना, वो समझ में आता है कि भाई बहुत थकावट हो गई, बहुत भागम भाग कर लिया, अब थोड़ा सा रिलैक्स करने का मूड है। तो बस वैसे ही सेम टू सेम मेरे साथ भी हो रहा है। और मैं बिल्कुल अपने स्पेस में काम करना पसंद करती हूँ, अपनी स्पीड के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझे बार बार बोलता है तो मुझे बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, इसलिए मैं आराम से करती हूँ। बच्चे गए हुए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी जॉब पे हैं, तो बिल्कुल आराम से अपने स्पेस के साथ सारे काम करती जा रही हूँ। जो बहुत सारे कपड़े निकल गए थे ये दिवाली के चलते, कुछ लॉन्ड्री मैंने पेंडिंग कर दी थी, ये सोच के कि जब थोड़ा दिवाली ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं थोड़ा फिर से लॉन्ड्री वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि दिवाली के पहले एक लॉन्ड्री निपटा दी थी, लेकिन दिवाली चलती रहती है, उसमें भी एक लॉन्ड्री निकलती रहती है। फिर दिवाली के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, फिर आने वाली पार्टीज़ जो डिसाइड कर रखी हैं, गेट टुगेदर्स डिसाइड कर रखे हैं, उसमें क्या कपड़े पहनने हैं वो भी मुझे निकाल के रखने थे। फिर घर में जो इधर उधर चीज़ें बिखर गई थी, कुछ चांदी के बर्तन वगैरह थे जो इधर उधर हो गए थे, वो सारे के सारे मुझे रखने थे। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते रखते सच में माइंड कहीं और चल रहा होता है, हाथ पांव कहीं और चल रहे होते हैं, लेकिन आपका शरीर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे चलता फिरता रहता है। ऐसा लगता है इतनी सारी मल्टीटास्किंग चलती रहती है एक साथ। और इसके बीच में जो ये अभी भाई दूज आया, तो भाई दूज पे भी बच्चों के साथ भाई दूज करना भी ज़रूरी है। मैं किसी त्यौहार को तो टाल नहीं सकती हूँ, इसीलिए चलते फिरते मैंने बच्चों को सिखाती भी हूँ मैं कि ये वाले फेस्टिवल्स हैं जो हमारे रूट्स हैं, जो आपकी मदरलैंड कंट्री है इंडिया, यानी कि मेरी, तो उसके भी त्यौहार अपने को मनाने हैं। क्योंकि बेसिकली और मेरे बच्चे तो यहाँ के ही हैं, अमेरिकन बॉर्न हैं, सो उन्हें ये सारी चीज़ें बड़ी नई लगती हैं ऑफ कोर्स, और सिखाने वाली मैं अकेली पड़ जाती हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें उन्हें सिखानी है। फिर जैसे तैसे बच्चों के डैडी भी उन्हें सिखाते हैं, पर बच्चों के जो स्कूल में जो सिखाया जाता है मोस्टली बच्चे वही चीज़ लर्न करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। इसीलिए तो बच्चों के लिए तो एक तरीके से देखा जाए मल्टी कल्चर भी सीख रहे हैं इंडो अमेरिकन, तो फिर भी कोशिश करके हम जितना सिखा सकते हैं, जितना कर पाएंगे वो हम कर सकते हैं। बच्चे बड़े होंगे, बच्चे जैसी चीज़ों को ग्रैब करेंगे, सीखेंगे, वैसे वो करते भी चले जाएंगे। बस इसीलिए तो माथे पे तिलक लगाना, आरती उतारना, थाली सजाना, थाली घुमाना, मिठाई खिलाना और ये त्यौहार मनाना, फिर त्यौहार का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों हम ये सब करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कब कब करते हैं, और हर त्यौहार का एक अपना मतलब होता है, फ़ायदा होता है, वो सब हम क्यों फॉलो करते हैं। बड़ा भाई होता है तो क्या करते हैं, छोटा भाई होता है तो क्या करते हैं, छोटी बहन होती है तो क्या करते हैं, छोटे बहनें होती हैं तो क्या करते हैं, बड़ी बहनें होती है तो क्या करते हैं, मम्मी पापा के साथ कैसे रहते हैं। ये सारे छोटे मोटे जो परिवार, ये जो त्यौहार आते हैं, ये हम परिवार वाले ही एक दूसरे को सिखाते हैं, और आने वाली जनरेशन को तो हम बड़े ही सिखाएंगे। इसीलिए बस इसी तरीके से
प्यारा सा भाई दूज हम लोगों ने बनाया और बच्चों को भी सिखाया मैंने। ये प्यारी सी थाली जो मैंने इंडिया से ली है, ये है चांदी के बर्तन जो मैंने इंडिया से लिए हैं। चांदी की छोटी सी प्लेट और छोटी छोटी सी 2 कटोरियाँ और छोटा सा ये चांदी का दिया, ये मैंने अभी फ़िलहाल ही दिवाली पे निकाला है। दिवाली पे इसकी पूजा करती थी। और ये मेरे प्यारे से लेटेस्ट चांदी के बर्तन हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में टाइम टू टाइम दिखाती रहूँगी। कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए ना हर ब्लॉग में, इसीलिए। और हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ नया निकलता है तो आपकी भी यादें ताज़ी रहती हैं। एक ही त्यौहार पे अगर सारी चीज़ें निकाल लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी तो आप लोगों को भी कुछ नया नहीं लगेगा और मुझे भी ऐसा कुछ नया नहीं लगेगा, इसीलिए। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, ये पार्ट ऑफ आवर फैमिली। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत सारी रील्स बना के मैं टाइम टू टाइम डालती जा रही हूँ, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे अगर वीडियोस मेरे छूट जाते हैं या मैं डिले हो जाता है तो मैं उस पर ज़रूर अपडेट कर देती हूँ। वो छोटे छोटे से क्लेम्स आप लोग ज़रूर से फॉलो करिएगा अगर अभी तक नहीं करा है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी।